नमस्कार, स्वागत है आपका। राजस्थान में मंदिर तोड़े जाने की घटना सामने आने के बाद सियासी भूचाल मच गया। दरअसल ये पूरा मसला है अलवर जिले का। अलवर में रायगढ़ है और रायगढ़ में ये घटना हुई है। दरअसल अतिक्रमण हटाने का फैसला इसी माह को हुआ था और इसी माह को नोटिस जारी हुई थी अप्रैल में ही, और उसके बाद प्रशासन ने जो घटना को अंजाम दिया वो 17 अप्रैल को था। लेकिन बवाल अब मच गया। जो मंदिर तोड़ा गया उसमें हनुमान जी की मूर्तियाँ थी, शिव जी की मूर्तियाँ थी। तो भगवान की मूर्तियाँ तोड़े जाने के बाद हिंदू संगठन एक तरफ हंगामा कर रहे हैं और उनका कहना है राजस्थान सरकार ने साजिशन मंदिर तोड़ा है, जबकि सरकार का कहना है कि रायगढ़ में बोर्ड तो बीजेपी का। दरअसल 34 पार्षद बीजेपी के हैं और नगर पालिका में जो अध्यक्ष है वो बीजेपी के हैं। जब सब कुछ बीजेपी का है और अतिक्रमण हटाने का फैसला भी बीजेपी ने किया था, तो फिर इसमें राजस्थान की सरकार कहाँ से जिम्मेदार हो गई? जबकि बीजेपी का मानना है कि राजस्थान में सरकार की मर्जी के बगैर भला कुछ हो जाए ऐसा संभव है नहीं। तो फिर आखिरकार तोड़ा किसने? और अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ तो प्रशासन ने बगैर सरकार की मर्जी के बगैर किया होगा ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, एसपी हों, जो भी लोग हों, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई ये बगैर सरकार की परमिशन के करते नहीं हैं। चाहे नगर पालिका का बोर्ड जो भी फैसला ले ले, यानी ये तय मान के चलिए कि जो भी अतिक्रमण हटाया गया उसकी मंजूरी चाहे नगर पालिका के बोर्ड ने भले ही दे रखी हो, लेकिन उसकी जानकारी सरकार को तो होगी। यानी सरकार चाहती तो किसी भी हालत में वहाँ पर मंदिर टूटता नहीं। इसका मतलब क्या था कि सरकार को मौन सहमति थी, या पहले से आइडिया था नहीं कि इस घटना का इतना बड़ा बवाल हो जाएगा? क्योंकि 300 साल पुराना मंदिर है, 300 सालों तक समस्या हुई नहीं तो अचानक से अतिक्रमण का मसला बना क्यों? और अगर ये मान लिया जाए कि हाल के दिनों में 60 फीट जो चौड़ी रोड थी एकदम से संकरी हो गई थी और हटाना जरूरी था, तो उस वक्त ख्याल नहीं किया गया कि ये मंदिर था। इससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती। सारे मसले में सरकार ये कह के नहीं बच सकती कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बोर्ड का है और बीजेपी बोर्ड ने फैसला लिया, क्योंकि हकीकत है कि किसी भी घटना के लिए सरकार सुप्रीम बॉस होती है और बगैर सरकार की मर्जी के किसी भी जिले में कोई घटना हो जाए और प्रशासन अपने तरीके से और अपने मन से फैसला ले ले, ऐसा संभव है नहीं। यानी सरकार को कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध के और पल्ला झाड़ के ये बताने की कोशिश करे कि मंदिर हम फिर से बनवा देंगे, आपने तोड़ा है तो। ये सिर्फ और सिर्फ बचाव का मसला रह गया, क्योंकि हकीकत में जो भी घटना हुई है उसमें ये तय है कि सरकार की मंजूरी ले ली गई होगी। क्योंकि जहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया होगा, ये तय किया गया होगा, बड़े अफसरों ने अपने सुप्रीम बॉस को बता दिया होगा इस तारीख को अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं और यहाँ पर ये वाकया होने वाला है, आप देख लीजिएगा। इसके बावजूद घटना हुई और घटना होने के बावजूद अब राज्य सरकार ये कह रही है कि बीजेपी ने तोड़ दिया। तो सवाल ये है कि सरकार जब कांग्रेस की है तो सिर्फ जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देने से, ये बता देने से कि बोर्ड जो है नगर पालिका बोर्ड का फैसला था, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा कहीं होता नहीं। क्योंकि सुप्रीम बॉस अगर सरकार है तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। कुल मिला के मसला यही है कि जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उससे साफ ऐसा लगता है कि सरकार ने फैसला चाहे जो लिया हो, इस वक्त अपना फेस सेविंग करना चाह रही है, किसी तरीके से अपना बचाव करना चाह रही है कि घटना हो गई है, गलती हुई है तो जाहिर सी बात है सीधे गलती मानने का मसला है। सीधे गलती मानने का मतलब ये होगा कि सरकार हिंदू वोट बैंक का जो मामला है या लोगों की जो भावनाएं भड़कने का मामला है, सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ जाएगा। लिहाजा बचाव के लिए कोई ना कोई बयान तो देना पड़ेगा। इस तरीके से सरकार अपने आप को बचाव कर रही है ताकि डायरेक्ट लोग उस पर गुस्सा हो न जाए। लेकिन समस्या सबको पता है कि 300 साल पुराना मंदिर था, और जब 300 साल पुराना मंदिर था तो जो कार्रवाई है वो मंदिर को छोड़कर भी हो सकती थी। इससे लोगों की भावनाएं भी आहत न होती और सरकार अपना काम भी कर लेती। और सवाल ये है कि अगर इस तरीके से काम होता तो किसी तरीके की राजनीति की नौबत भी ना आती। तो फिर अब सरकार ये कह के कि हम मंदिर बनवा देंगे, समस्या समाधान नहीं होने वाला। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि सरकार की नीयत क्या। आप फैसला कुछ भी ले लें और बाद में ये कहें कि चलो जी हम मंदिर बना देते हैं, आपने तोड़वा दिया। अरे जब सरकार
की मर्जी के बगैर हुआ नहीं, तो फिर सरकार इस तरीके की बात क्यों कर सकती है। कुल मिला के निश्चित तौर पर यह मसला सियासी बनाने की कोशिश की गई है। दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि मंदिर आपने तोड़ा, तो फिर सवाल है कि मंदिर तोड़ा किसने। अगर मंदिर तोड़ने का फैसला ये मान लिया जाए कि बीजेपी बोर्ड ने किया, तो सरकार चाहती तो उसे रोक सकती थी, लेकिन ऐसी कोई कोशिश तो हुई नहीं। तो फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि उन्होंने एक तरफा फैसला ले लिया। किसी और राज्य का मसला तो था नहीं जहाँ पर आप जाकर कार्रवाई कर नहीं सकते थे, ये आपके राज्य का मसला था, आप चाहते तो कोई फैसला ले सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार काफ़ी देर बाद नींद से जागी है। जब बवाल हुआ है तो पता चला है कि अब कार्रवाई जिस तरीके की हुई है वो निश्चित तौर पर मामला बढ़ गया है। सरकार अब किसी तरीके से सफाई देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता पूरी तरीके से उग्र हो गई है और जनता को लगने लगा कि सरकार उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। सवाल ये है कि क्या सरकार बीजेपी पर पल्ला झाड़कर और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर बस इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलती रहेगी, या फिर कुछ रास्ता निकालेगी। क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाया है उसके बाद राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।